तो ये जो फॉर्मूला है, ये तो ऐवान सदर में जो मुलाकातें भी होती रही हैं सेठी साहब, और आपने पहले पिंडी प्लान का भी जिक्र किया था, तो ये तो फ्लोट जो है कहीं ये वहां तो नहीं ये तय हुई थी बात इस तरह के फॉर्मूला? जी, ये कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। हम्म। फॉर्मूला तो बना है और वो अभी तक इट्स अलाइव। पिंडी और प्लान। अभी तक, हाँ। तो अब बात यह है कि आ, ये फॉर्मूला भी मेरा ख्याल है रखा गया है बिल्कुल। नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब के सामने। राइट। अब आइए आपके नवाज शरीफ साहब का फैसला क्या। अब मुझे नहीं हम्म। पता फैसला क्या है, मुझे ये पता है क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ कि आ, कि नवाज शरीफ साहब का मौकफ यही होगा कि ये गवर्नमेंट ने टिकना है, पूरे अगले साल तक, एंड तक टिकना है। और ये नहीं कि हम कोई जिद्दी हैं, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, हमने जिंदा रहने के लिए, ताकि हम्म। इकोनॉमी को कुछ हम टर्न अराउंड कर सके इलेक्शन हम्म। से पहले। जल्दी नहीं हमने वापस जाना, नहीं तो उड़ जाएंगे, कुछ हम्म। करके जाएंगे। तो जितनी ज्यादा देर हम रहते हैं वो बेहतर है हमारे लिए। यहां तक कि अगर कोई धमकी आ रही है कहीं से कि करो करो करो, तो धमकी नहीं लेनी, दलेरी के साथ जम के कहना नहीं, हम नहीं जा रहे। आप निकालना चाहते हैं निकाल दें, मगर हम नहीं जा रहे। हाँ, बिकॉज जाना इज सुसाइड। पागल तो नहीं है वो। हम्म। तो बेहतर यही है कि टिके रहो। निकाले जाते हो तो निकाले जाओ, मगर खुद नहीं जाना अंडर सब कॉम्प्रोमाइज और या खौफ की वजह से। बिकॉज तो फिर तो आप पक्के उड़ जाएंगे। कम से कम अगर आप निकाले गए किसी तरीके के साथ, तो फिर एक वो मार्टरडम में हीरो, वो भी एक डायमेंशन बन जाती। हाँ, हम्म। और सो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, उनका जवाब तो इसी किस्म का होगा कि नहीं, कोई फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं है, हम बैठे हैं। अगर खान आता है तो विल टैकल हिम, और हम्म। एंड एंड वील चूज आवर ओन आर्मी चीफ। आप हमें नाम भेजें एंड वील चूज आवर आर्मी चीफ। अलबत्ता हम्म। ये जरूर कि हम कोई जल्दी अनाउंस नहीं करेंगे, बिकॉज खान साहब इंतजार में है कि अगर ऐसा कोई चीफ को नॉमिनेट किया गया और खान साहब को वो पसंद ना हुआ, तो खान साहब उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ इशारे इसकी तरफ ऑलरेडी खान साहब ने करने शुरू कर दिए, जबकि उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें, मुझे पता है चौथा आदमी कौन था जो कि जनरल फैसल नसीर के साथ बैठा हुआ था जब कोई प्लान हैच हो रहा था। कंट्रोल रूम नाम का नहीं लिया, जिक्र किया। कंट्रोल कंट्रोल रूम रूम का का। जिक्र किया। तो इसलिए वो ऑलरेडी, जिसे कहते हैं ना, तैयार बैठे हैं कि अनाउंस हो तो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल फॉर दिस रीजन, ना अफवाज पाकिस्तान, ना पीडीएम वाले ये चाहेंगे कि जल्दी कोई अनाउंसमेंट हो। दे विल टेक इट टू द लास्ट। बट अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है ख्वाजा आसिफ की तरफ से, हम्म। और उन्होंने यही कहा है कि कुछ चंद दिनों के अंदर अंदर आपको हम्म। सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो ये फिर इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी तरफ से तैयार बैठी है कि अगर कोई डिले हुई किसी किस्म की, हम्म। प्रेसिडेंट से डिले अगर इन्होंने फैसला किया कि हमने करना है, और प्रेसिडेंट ने रोकने की कोशिश की या डिले करने की कोशिश की, तो फिर ये जॉइंट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बुला लेंगे और उसी वक्त इस नोटिफिकेशन को जारी करवा देंगे। सो दोनों साइड्स आर ऑन एज। खान साहब की साजिश जारी है। आ, कुछ जर्नलों की भी ख्वाहिश है कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है, तो जब वो रिटायरमेंट पे आएंगे अगले साल, तो कुछ उनमें से एक दो नंबर पे आगे होंगे, एंड सो ऑन। और खान साहब जो है, अगर उन्होंने इलेक्शन जीती, तो हम्म। शायद उनको बना दे वो। तो इस किस्म की चीज चल रही है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये अगले 15 दिन जो है बड़े क्रिटिकल है। बिकॉज मैं नहीं समझता कि इसके बावजूद के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में बड़े वाजे तौर पे आ, बातें हुई हैं, जिसमें एक ये भी है कि जनरल साहब, जनरल बाजवा घर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने खाने पीने शुरू कर दिए, फेयरवेल्स। मगर क्या आ, ये डील जो है, या ये जो, एज इट सेट इन सीमेंट और इन हम्म। स्टोन, आई थिंक द जूरी इज आउट ऑन दैट। उसकी वजह यह है कि
ख्वाहिश के बावजूद, वादे के बावजूद अगर हालात बिगड़ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आई थिंक ये जी, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि कोई ना कोई फिर सही। इंटरवेंशन हो सकती है। अब वो इंटरवेंशन का नाम मैं लेता हूँ, मैं मार्शल लॉ नहीं कहता। इंटरवेंशन हुँ, के मैंने पहले भी कहा कि बहुत से तरीके होते हैं इंटरवेंशन के। हुँ, मगर शहबाज शरीफ साहब को दलेर करके भेजा गया है कि हुँ। दलेरी नाल जाके बैठो, कोई ऐसी गल नहीं। जो तैनाती है वो आइन के मुताबिक होगी, जो एक बहुत ब्रॉड बात है। लेकिन इससे पहले जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसमें एक फार्मूला का आपने जिक्र किया कि जी फरवरी मार्च के लिए कोई चीज हो सकती है, आपके ख्याल में नवाज शरीफ इस ख्याल को सपोर्ट करेंगे? और दूसरा जो सवाल है वो ये है कि पहले तो हमने यही सुना था कि ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, लेकिन पिछले कई दिनों से इमरान खान खुद भी ये कह रहे हैं, कल भी कहा, आज भी कहा, इनके और लीडर्स फवाद चौधरी वगैरह, वो कह रहे हैं कि जी रावलपिंडी में खान साहब आ रहे हैं, आप लोग रावलपिंडी में आए। अब रावलपिंडी तो खासा बड़ा है, क्या वो ये भी कह सकते थे कि जी वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब जीटी रोड से आ रहे हैं तो रवात पे आप आ जाएं, या रावलपिंडी के करीब आप चक्री भी कह सकते थे। तो रावलपिंडी से क्या मतलब है इनका, और ये इसका मकसद क्या है आपके ख्याल में? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब मैंने दे ही दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दिया है ये फॉर्मूला। और इसलिए नहीं कि वो इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो किसी सूरत में घर वापस जल्दी नहीं जा सकते, उड़ जाएंगे हम। तो अगर कोई बंदूक भी यहाँ रखेगा तो हम नहीं जाएंगे। आ, हाँ, अलबत्ता अगर चुप के बाहर सुट दो तो फिर नथिंग वी कैन डू, बिकॉज एक बंदूक रखेंगे तो जाएंगे तो उड़ जाएंगे। वो बेहतर ये है कि आपको उठा के भेजा जाए तो उड़ जाए, वो बेहतर है। और ताकि पूरा टर्म लॉस्ट करनी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि और ये आपको पता है, खान नवाज शरीफ साहब का पहले भी मौका ये रहा है रहील शरीफ साहब के जमाने में, जबकि किसी को भेजा था कि जी आप इमरान खान बाज नहीं आ रहा, तशद्दुद होने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब आप रिजाइन कर दें, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें। मैंने कहा नो, मैं बैठा हूँ यहाँ, आ जाएं, या मैं चला जाता हूँ रायवेंड, आप जाके टेक ओवर कर लें। तो फिर वो नहीं हुआ उससे। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब का तो मौकफ सही है और कर भी लिया उन्होंने। और मैं समझता हूँ इसीलिए मरियम नवाज शरीफ साहबा को उन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे बाहर बुला लिया है। और अभी कोई इम्कान नहीं है कि अनकरीब वो वालिद साहब और बेटी वापस आए।